प्रदेश में राजनीति का केंद्र बिंदु रहे दुर्ग जिले में अब एक नया सियासी खेल हो गया है। ये खेल है बंगले को लेकर के, और बंगले की लड़ाई किस तरीके से है अब आपको हम बताते हैं। ये अब हम जहाँ खड़े हैं आप देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है जो निवास रिकेश सेन विधायक वैशाली नगर, ये कल ही के दिन की बात है जिस तरीके से एक पूरा सियासी खेल हुआ। भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा आवंटित एक बंगले को लेकर के बड़ा यहाँ पर एक बवाल पैदा हो गया था। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो बंगला दिख रहा है आपको, ये बंगला पहले पूर्व सांसद तामध्वज साहू के नाम पर अलॉटेड था। बाकायदा भिलाई स्टील प्लांट ने तत्कालीन सांसद को ये बंगला अलॉट किया था और इस बंगले पर तामध्वज साहू रहा करते थे। हालांकि उनका दुर्ग में भी निवास है जहां वो वर्तमान में रहा करते हैं, और ऐसे में ये निवास जो है तामध्वज साहू के नाम पर भिलाई स्टील प्लांट ने आवंटित करके रखा है। अब पूरा मामला ये है कि आप देख सकते हैं इसी बंगले के इस बाउंड्री वाल पर एक जो नोटिस चस्पा है, इस चस्पे के अनुसार देख सकते हैं कि 22 जून 2024 को ये बंगला रिकेश सेन एमएलए के नाम पर आवंटित कर दिया गया। अब पूरा खेल यहाँ पर ये शुरू होता है कि आखिरकार जब जून 2024 तक का किराया तामध्वज साहू जी के द्वारा जमा किया गया है, तो ऐसे में किस तरीके से भिलाई स्टील प्लांट ने इस बंगले को रिकेश सेन के नाम पर आवंटित कर दिया। क्योंकि जब भी कोई किराया जमा नहीं करता है या इसकी उपयोगिता नहीं रह जाती है, तो ऐसे में नोटिस जारी करने के बाद एक समय सीमा निर्धारित की जाती है, और नोटिस जारी करने के बाद उस नोटिस के जवाब आने के बाद ही किसी भी प्रॉपर्टी को खाली कराया जाता है। और ऐसे में तामध्वज साहू जी के पास कोई नोटिस नहीं गई, ऐसा उनका कहना है, और बिना नोटिस जारी किए जो ये बंगला है रिकेश सेन के नाम पर भिलाई स्टील प्लांट ने जारी कर दिया, आवंटित कर दिया। और अब ऐसे में जब आवंटन हो चुका है 22 जून को, उसके बाद 3 जुलाई ठीक कल के दिन इस बंगले में एक अलग सा राजनीति हुआ। रिकेश सेन के समर्थक यहाँ पर भारी संख्या में पहुँचे, नारेबाजी करते हुए उन्होंने इस गेट का ताला तोड़ा, और इस गेट के ताला तोड़ने के बाद भीतर का भी ताला तोड़ करके घर में प्रवेश किया। और ऐसे में तो जो भी इस बंगले पे पहले जो नाम लिखा हुआ था उस नाम को हटा करके इस स्थान पर यहाँ देख सकते हैं, चूँकि खाली पड़ा हुआ है, इसी स्थान पर रिकेश सेन का नाम का एक तख्ती लगा हुआ था जिसे रात में किसी अन्य ने निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कुछ दूरी पे एक और बोर्ड लगा हुआ है जिस पर सीधा चिन्हांकित किया गया है कि ये निवास जो है वो रिकेश सेन के नाम पर हो चुका है, रिकेश सेन का ये जो निवास है। अब ऐसे में और भी जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से ये बात खुल कर के अब सामने आ रही है कि जो भिलाई स्टील प्लांट का ये क्षेत्र है सेक्टर 9 का, ये काफ़ी चर्चा का रहा है। चूँकि इस पूरे क्षेत्र में वीवीआईपी लोग रहा करते हैं। ठीक इस बंगले के पीछे में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे का बंगला है, और आसपास की अगर बात करें तो कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी इसी क्षेत्र में रहा करते हैं। जो स्थानीय विधायक होता है, स्थानीय सांसद होता है, उनको भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा रहने के लिए यहाँ बंगला जो है, जो क्वार्टर है वो अलॉट किया जाता है। लेकिन उनके जाने के बाद क्या बंगला खाली करवाया जाता है, क्वार्टर खाली कराए जाते हैं, उसका क्या जो नियम होता है, हालांकि इस पूरे विषय पर भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा कोई पक्ष नहीं रखा गया है। लगातार उनसे प्रयास किए जा रहे हैं पर उनके द्वारा कोई भी बात को नहीं बताई जा रही है। अब हम बात करें कि जो स्थानीय अधिकारी भी जो होते हैं उनको भिलाई स्टील प्लांट अपने जरिए जो है यहाँ क्वार्टर अलॉट किया करता है। लेकिन कई ऐसे अधिकारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, कई वर्ष हो गए हैं रिटायर होने के बावजूद यहाँ पर वो कब्जाधार या उनके बंगले यहाँ पर हैं, और ऐसे में क्यों उनसे बंगले खाली नहीं कराए गए, ये एक अलग जो बात होती है। लेकिन अब जो पूरा बात है ये इस बंगले को लेकर के चल रहा है। हमने सीधे तौर पर जो तामध्वज साहू से हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि जिस तरीके से भी भिलाई स्टील प्लांट ने ये बंगला रिकेश सेन को अलॉट किया है वो अनुचित है, क्योंकि उनके पास आज भी कब्जा है, और इस कब्जे के बावजूद बिना उनको खाली कराए रिकेश सेन को अलॉट कर दिया गया है, वो उन्होंने अनुचित कहा है। और ऐसे में वो
जिस तरीके से इस मकान में बलात् प्रवेश करके जो घर में जो घुसा गया उसको लेकर के वो पुलिस अधीक्षक से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से भिलाई स्टील प्लांट ने ये बंगला अलाट किया है तो इस बंगले को अलाट करने को लेकर भिलाई स्टील प्लांट के सीईओ से भी चर्चा करेंगे। देखना होगा कि जिस तरीके से पूरी बातें चल रही हैं, और हमने इसी विषय पर जब विधायक रिकेश सेन से हमने बात की तो रिकेश सेन का साफ तौर पे कहना है कि देर रात तामध्वज साहू और रिकेश सेन के बीच में सहमति बन गई है। रिकेश सेन ने फ़ोन के माध्यम से हमको ये जानकारी दी है कि जो भिलाई स्टील प्लांट है उनकी गलतफहमी जो दोनों के बीच में पैदा की गई, भिलाई स्टील प्लांट की चूक रिकेश सेन ने बताया है। ये जो बंगला है अलाटेड था लेकिन उसके बावजूद उनको अलाट किया गया है। ये दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है। रिकेश सेन ने साफ तौर पे इस बात को कहा है कि अब वो इस बंगले पे नहीं रहेंगे। अब देखना होगा क्या ये इस बंगले को वो छोड़ते हैं या पूर्व में जो यहाँ पर काबिज थे तामध्वज साहू वो काबिज रहते हैं, या ये बंगला खाली होता है, या भिलाई स्टील प्लांट इस पर क्या करता है। अब ये देखने वाली बात होगी। दुर्ग से आकाश राव।